नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा। देश शीतलहर की गिरफ्त में है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में अगर कोई चीज हमें गर्म रखे हुए है तो वो है हमारी आस्था। सर्द कर देने वाली ठंड और घने कोहरे के बावजूद प्रयागराज के संगम से लेकर वाराणसी और हरिद्वार के हर की पैड़ी तक श्रद्धालुओं का न सिर्फ जनसैलाब उमड़ा, बल्कि लाखों लोगों ने ठंडी हवाओं और जमती ठंड के बीच आस्था की डुबकी भी लगाई। शीतलहर के चलते जब देश भर में जिंदगी की रफ्तार थमी हुई है, तो वहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह है, उसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, शीतलहर पर भारी आस्था। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा किनारे भक्ति का महापर्व। आस्था के आगे ठंड बेअसर। प्रयागराज, वाराणसी में आस्था की लहर। संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी। देश भर में जारी शीतलहर का कहर। प्रयागराज में आस्था की डुबकी। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है रामचरितमानस में कि जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब सभी देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य तीर्थराज प्रयाग आते हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते हैं। इस वक्त हम माघ मेले में मौजूद हैं, संगम क्षेत्र में मौजूद हैं और आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है और हम देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब या कह सकते हैं महासैलाब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। लगभग 8 बजे तक तो 21 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और कहीं ना कहीं आज अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1.5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। सूर्य के उत्तरायण को मौसम में बदलाव का आगाज माना जाता है, लेकिन इस साल शीतलहर का कहर बरकरार है। मकर संक्रांति का पर्व भारत के प्रमुख सूर्य पर्वों में से एक है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे ज्योतिषीय तौर पर बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी खगोलीय परिवर्तन के कारण मकर संक्रांति को नवचक्र, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान का खास महत्व है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और वस्त्र दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य फल देता है। तीर्थ स्थलों और स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरतमंदों को दान किया। देश में आस्था और परंपरा की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रयागराज से हरिद्वार तक श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने इस पर्व को भक्ति, विश्वास और सामूहिक चेतना का जीवंत उदाहरण पेश किया। देखिए, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो घाट है
वो इस वक्त जो है श्रद्धालुओं से पूरा लैस है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। हम देख रहे हैं हर तरफ जहाँ कहीं पे भी हमारी नजर जा रही है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हर हर गंगे सुनाई दे रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हुए हैं। ऐसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छा है। किसी दिक्कत का सामना? नहीं, कुछ नहीं। महिलाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया था, चेंजिंग रूम? बढ़िया बढ़िया है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जोगी जी की व्यवस्था। ऑल द बेस्ट। महिलाओं के लिए भी अच्छा इंतजाम है। बहुत अच्छा है। है जी, आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। मैडम बताएंगी। हाँ, मैं पटना से आई हूँ। मेरे जीजा जी धर्मगुरु में हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग आए हैं यहाँ संगम दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, सब व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। तो देखिए जो लोग आए हुए हैं, दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं घाट पे। बिहार से, पटना से हमने देखा कि लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, की गई हैं, उसकी जम के तारीफ भी कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए जुटे रहे। प्रयागराज में चारों तरफ शीतलहर का साफ असर रहा, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी भी लगाई। सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया और महज कुछ ही घंटों में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर इस बात को साबित कर दिया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की आस्था डिगी नहीं है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज तीर्थों का तीर्थ है। संगम तट पर स्नान को बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। इस तरफ भी देखिए संजीव जी दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे में हम देख रहे हैं कि पुलिस बल जो है वो पूरे में तैनात किया गया है। कुछ और महिलाएं जा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। आस्था की डुबकी लगाएंगे? जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं, अब संगम है, मतलब मांग है तो भीड़ तो रहेगी और कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है, बट कुछ लोग तो बाहर ही चेंज कर रही है। हाँ, बट प्रशासन के द्वारा पर्याप्त? हाँ, प्रशासन के द्वारा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इंतजाम अच्छा है। हाँ। तो देखिए जैसे कि हम बता रहे थे कि लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, दूर दूर से पहुंच रहे। प्रयागराज वासी तो आ ही रहे, साथ ही साथ में दूर दूर से भी लोग पहुंच रहे। लगातार जो है देखिए, जैसे हम बता रहे थे कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एक बार अगर उन्होंने स्नान कर लिया है तो स्नान के बाद रुके नहीं, घाटों को क्लियर करें, चलते रहे, रुके नहीं, कहीं बैठे नहीं। तो इस तरीके की लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वाराणसी में भक्ति की लहर। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद वाराणसी में आस्था की गर्मी कम नहीं हुई। गंगा नगरी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। ये स्नान मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घने कोहरे और गलन भरी ठंड के बीच वाराणसी के दशाश्वमेध, 80 और मणिकर्णिका घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तापमान में गिरावट के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के जय घोष से घाट गूंज उठे। मकर संक्रांति इस बार 2 दिन है और आज दूसरे दिन 15 जनवरी को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आज लाखों की संख्या में गंगा भक्त पहुंचे तथा पुण्य की डुबकी लगाते हुए मंगल कामना किया। इस समय मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ, जहाँ आप सीधे देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पे गंगा भक्त आए हुए हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं।
धूप एकदम जबरदस्त है। वाराणसी में ठंड गलन तो बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद भी गंगा भक्तों में जो है एक अलग आलम देखने को मिल रहा। गंगा स्नान करने वालों के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं भक्त। लगातार पूरी घाटों की अगर बात करें तो वाराणसी के कोई एक ऐसा घाट नहीं है जिस घाट पे इस समय हजारों की संख्या में भक्त न पहुंचे हों। भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जगह जगह पे एनडीआरएफ, पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है। बोट पे बैठ करके लगातार निगरानी करते हुए दूर तक आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हर बोट पे लगभग बैठ करके लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि गंगा के गहरे पानी में न जाए, एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहें। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने ठंड को अपनी आस्था पर हावी नहीं होने दिया और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरे उत्साह के साथ पूरा किया। ठंड के बावजूद लोगों की अटूट आस्था और धार्मिक उत्साह साफ दिखा। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसमें जल पुलिस और लाइफ गार्ड भी शामिल थे। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी और उनके उत्साह से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दीपदान भी किए। लोग न केवल स्नान कर रहे हैं, बल्कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा को दिखाता है। भक्ति का महापर्व। जनवरी का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद ही अहम है। भगवान सूर्य को समर्पित मकर संक्रांति के दिन उनके उत्तरायण होने की शुरुआत मानी जाती है और इसलिए ये त्योहार हर किसी के लिए बेहद ही खास है। मकर संक्रांति को संस्कृति, विज्ञान और प्रकृति के मेल का पर्व बताया गया है। ये असल में नई ऊर्जा, खुशहाली और हार्वेस्ट फेस्टिवल का प्रतीक है। मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यही विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान है। मकर संक्रांति पर नदी स्नान को पुण्यकारी माना जाता है और इसीलिए देश के अहम तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन और गंगा सागर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। मौसम विभाग की तरफ से देश भर में शीतलहर की चेतावनी जारी है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं दिखी जा रही है। गंगा स्नान से आत्मिक शांति मिलती है। आस्था के आगे ठंड कुछ भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर मकर संक्रांति के साथ ही आमतौर पर सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस साल देश भर में शीतलहर का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भी है। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की पहली शीतलहर देखी गई है। तापमान एक दशक से भी ज्यादा समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इस साल पिछले एक दशक के मुकाबले सबसे सर्द महीना रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह के समय घना कोहरा और बर्फीली हवाएं चलती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
जताई गई है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया कि 16 जनवरी के बाद दिल्ली में बारिश भी हो सकती है, बारिश का आगमन भी हो सकता है। तो ऐसे में सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ने वाली है। वहीं अगर हम AQI की बात करें तो लगातार AQI का जो स्तर है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 350 के पार दर्ज किया गया है आज भी दिल्ली के कई इलाकों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए जो है चेतावनी जारी की गई है बारिश को लेकर कि अब बारिश होने की भी संभावना है। और मौसम विभाग की माने या डॉक्टर्स की माने तो लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है और बीच बचाव करने के लिए कहा गया है कि सर्दी से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचाव करें। दिल्ली में सुबह शाम घने कोहरे छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। हर तरफ कोहरा छाया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिससे ठिठुरन बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में आज सुबह 2 डिग्री के पास तापमान पहुंच गया। पालम में 2.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। IMD ने राजधानी में सीवर कोल्ड वेव की स्थिति का अलर्ट जारी किया है। यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में हालात गंभीर बने हुए हैं। NCR क्षेत्र में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस पर IMD ने अलर्ट जारी किया है। देश भर में सर्दी का सितम। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में घने कोहरे और भीषण ठंड की चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने की उम्मीद है। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो सकती है। अगले कुछ दिनों में मौसम में धीरे धीरे बदलाव की संभावना है। सर्दी का मौसम आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच रहता है, लेकिन हर साल इसकी इंटेंसिटी और असर अलग अलग देखने को मिलता है। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट, शीतलहर, घना कोहरा और बर्फबारी जैसे हालात सर्दी के सितम को और बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से भी शीतलहर की चपेट में हैं। फिरोजाबाद में सर्दी चरम पर पहुंच गई है। घने कोहरे ने पूरे इलाके को ढक दिया है और इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ रहा है। सर्द कर देने वाली ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर के साथ साथ हल्की बूंदों का पड़ने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। देखिए, पूर्वोत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और ठिठुरन वाली सर्दी से लोग बेहद परेशान हैं। बात फिरोजाबाद की कर ले तो आज फिरोजाबाद में घने कोहरे की चादर ने पूरे जनपद को ढक रखा है। रोडों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालक रोड पर लाइट जलाकर चल रहे हैं और लोग घर से निकलने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का जीवन अर्ध व्यस्त हो चुका है। बात अगर छोटे बच्चों की कर ली जाए तो बच्चों में सर्दी के कारण जैसे निमोनिया और सर्दी जैसी बीमारी देखने को मिल रही हैं। वहीं लोग ठंड से राहत पाने के लिए आग का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिरोजा
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक पश्चिम विक्षोभ कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है, जो घाटी के मौसम पर असर डाल सकता है। जहां कश्मीर घाटी के अपर रीजन में बर्फबारी हो रही है, वहीं जो कश्मीर के मैदानी इलाके हैं उनमें लोगों को बर्फबारी का अभी भी इंतजार है। बता दें कि कल यानी 16 जनवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कश्मीर को हिट कर रही है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि एक मॉडरेट स्नोफॉल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर महकमे मौसमियात की माने तो उन्होंने पेशन गोई की है कि 22 और 23 जनवरी को मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल जो है वो हो सकता है। तो लगातार यहाँ कश्मीर घाटी में हम देख रहे हैं कि भीषण ठंड जारी है। रात का तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस के नीचे जा रहा है और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं वो जम रहे हैं। डल झील का पानी भी जो है वो जम गया है। जो अपर रीचेस है वहां पे लोगों को कहा गया है कि वो सतर्कता बरते। हालांकि यहाँ पे जो विंटर्स में सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो आग की वारदातें हैं उनमें इजाफा होता है, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी लोगों को एडवाइस किया है कि वो सतर्कता बरते। उत्तराखंड के अलग अलग